हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस होगी, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। और आपने सोचा होगा कि मैंने ये डेक क्यों उठा लिया है, वो इसलिए क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो पब्लिश कर रही हूँ, ये शुक्रवार का दिन है, तो मैं इसमें आपको माँ दुर्गा के, माता रानी के कुछ मैसेजेस भी दूंगी कि वो अभी की सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। एक कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक, तो यही रीडिंग होगी। देखते हैं किन व्यूअर्स के लिए आता है। तो चलिए, भगवती का, नारायणी का, माँ विंध्यवासिनी का नाम लेते हुए, जो कि सब माता के ही स्वरूप है, हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए माँ दुर्गा क्या कहना चाहती हैं। माँ दुर्गा ये कहना चाहती है, उनको पता है कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है पहले, किसने किसने आप लोगों के साथ क्या क्या किया था। आपको भी शायद उतना पता नहीं होगा जितना कि भगवती को पता है, जितना कि आदि शक्ति को पता है कि वो कौन से छुपे हुए गुप्त शत्रु थे आपने जिन पे विश्वास किया और आपको धोखा मिला। कैसी कैसी चीजें नहीं की गई आपके तरफ, कैसे कैसे दुख आपको दिए गए, किस किस तरीके से चालाकी की गई। आपकी अच्छाई को, आपके सीधेपन को देखते हुए, आपके भोलेपन को देखते हुए लोगों ने आपको किस तरीके से मूर्ख बनाया। आप कहीं समझ तो रहे थे कि कोई मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद आप कुछ, जिससे आप इतने अच्छे थे ना कि आप उसके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते थे। तो माता कह रही है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कुछ उनके खिलाफ नहीं किया। अब जो भी करना होगा वो माँ स्वयं करेंगी, लेकिन कोशिश उनको आपके तरफ से भी चाहिए। और कोशिश उनको आपके तरफ से ये चाहिए कि आप अब उदास रहना छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आइए। देखिए कहाँ कहाँ आपका क्या क्या नुकसान हुआ है, कहाँ पे मनी का नुकसान हुआ है, कहाँ पे आप बहुत लो एनर्जी में चले गए थे, ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते थे जो चला गया है। लेकिन जो पास है उसके लिए शायद आप, हो सकता है कभी कभी ग्रैटिट्यूड देते होंगे, लेकिन उतना ग्रैटिट्यूड के मोड में नहीं रहते होंगे। जिनके भी ऊपर आपकी आस्था है, आप उस तरीके से देख लीजिएगा। लेकिन मैं माँ दुर्गा के मैसेजेस ले रही हूँ, तो मैं उन्हीं के तरफ से बोलूंगी। तो वो कह रही है कि अब समय आया है रीबिल्ड करने का। वो भी आपके जीवन को अब सजा रही है, संवार रही है, आपको हीलिंग की तरफ ले जा रही है। तो आपको भी अब अपनी हीलिंग करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अब तैयार हो जाना है, कमर कस लेना है। और जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए अब आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, माँ आपका साथ दे रही है, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, ब्रह्मांड की सभी सात्विक ऊर्जाएं वो आपका साथ दे रही हैं। आप कोशिश करते रहिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, माँ आपकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएंगी। ये माता का आपको कहना है, यही उनका संदेश है आज के लिए। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति आपके माइंड में है, ये जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है, तो उनके दिल में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करे रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है उसको जाने दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज, सब्सक्रिप्शन, सारी चीज़ों के लिए। आई विश कि आप लोगों को ऐसे ही परमात्मा ब्लेसिंग्स देते रहें और आप लोग अपने और ब्रह्मांड के हाईएस्ट गुड के लिए ईश्वर के योद्धा बनकर काम करते रहिए। चलिए, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हमारे व्यूज के पार्टनर्स की एनर्जीज प्लीज। एक तो ये बहुत बड़ी रीडिंग मुझे 11-11 की भी लग रही है। देखिए, अभी से शुरू होके आपको शायद अभी लग नहीं रहा होगा, लेकिन अभी से लेके 3 महीने के अंदर में, 3 से 4 महीने, इसके अंदर में आप देखोगे ना कि आपका जो जीवन के प्रति जो चीज़ आप लोगों को, एक उदासीनता आ गई थी। आप लोग समझते थे सब
बकवास है, दूसरे लोगों को खुशियाँ मिलती मुझे नहीं मिलेंगी। तो धीरे-धीरे चेंज आ रहा है और ये चेंज जो है, ये जो सकारात्मक बदलाव है, ये गणपति बप्पा की तरफ से आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन में आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है। लोगों ने कितना कुछ आपके साथ किया है, लेकिन आपने कभी उनके स्तर पे नीचे जाके कभी भी उनको नुकसान पहुँचाने की या उनको, आप बस उस स्तर पे नीचे नहीं गिरे। तो अब ये जो आपके पर्सन है, ये क्या फ़ील कर रहे हैं, इनको, इनके माइंड में यूनिवर्स कुछ चेंजेस ला रहे हैं। जो भी बाधा अब तक आप लोगों के रिश्ते को रोक रही थी, जो भी बाधा आपके पर्सन को रोक रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर हैं, तो उसमें से आज जिनकी एनर्जी आई है, मैं वो एनर्जी बता रही हूँ। ये बहुत समय ना भागे भी हैं, लेकिन आपके, आपसे दूर भागे हैं, आपके और अपने रिलेशनशिप से दूर भागे हैं, अपनी कोशिश करने से दूर भागे हैं। क्षण-क्षण में उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स है ना, गणपति बप्पा दूर कर रहे हैं। मुझे बार-बार ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। किन्हीं के लिए नंबर 3, नंबर 12 या फिर 30 तारीख, 30th, 30 तारीख, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ या फिर अभी से लेके 3 महीने का या 3 हफ्ते, इसमें कुछ चेंजेस आप लोगों को और अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आपका जो ज़ेस्ट और ज़ील चला गया है जीवन के प्रति, लाइफ़ के प्रति, अपने, मतलब जैसे क्या बेकार सा जीवन है, ऐसा अगर आप लोग सोचते थे, तो उन चीज़ों के लिए भी ना धीरे-धीरे, और आपके पर्सन के मन में भी धीरे-धीरे वो ज़ील आएगा, इस रिश्ते के लिए ज़ील आएगा। देखिए, इस वक़्त जो मैं एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ, रात की तन्हाइयों में आपके पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। ये जो रात का पसरा हुआ सन्नाटा है, ये सन्नाटा, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अकेले हैं। क्योंकि उस पसरे हुए सन्नाटे में भी ना आपकी एक, एक आपका ऑरा जैसे उस व्यक्ति के आस-पास घूम रहा है। जैसे उसको लगता है कि उस वक़्त आप जहाँ भी हैं, जैसे अभी का जो समय है, जिस वक़्त आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो फिज़िकली वहाँ पे अलोन है, लेकिन वो अकेला नहीं है। कहीं न कहीं आप जिस भी जगह पे हैं, उस वक़्त आप भी उसको याद कर रहे हैं। एक आपके साथ रोमांटिक जेस्चर, एक आपके साथ रोमांटिक डेट, एक ऐसी मीटिंग कि चलो कहीं रात में मिलते हैं और चलते हैं कहीं आइसक्रीम खा के आते हैं, या थोड़ा-सा लॉन्ग ड्राइव पे जाके आते हैं। मैं अकेला क्यों हूँ या मैं अकेली क्यों हूँ? आप प्लीज़ एक जेंडर, मैं अभी एक जेंडर लेके चल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैं अकेला क्यों हूँ? इसमें मुझे तो भई एक्शन नहीं लेना, मैं एक्शन नहीं लूँगा। मैंने बहुत कोशिश कर ली या नहीं भी की, तो फिर मैं क्यों एक्शन लूँ? आप आगे बढ़ो, आप आओ मिलने के लिए और वो मिलेंगे, ऐसा इस व्यक्ति का मन है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तो इस वक़्त तो इस व्यक्ति के बस में मुझे नहीं दिख रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि इसका मन आपकी तरफ से हट जाए, इसका मन कहीं और लग जाए, किसी काम पे लग जाए या कुछ। मान लीजिए अगर ये किसी और के साथ है और कमिटेड है, तो उधर उसको उसको भी ध्यान में रखे, उसको याद करे, उसके बारे में सोचे। लेकिन मन भागता है आपकी तरफ, और वो भी न्यू बिगिनिंग करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए इस व्यक्ति का मन आपकी तरफ भाग रहा है। इसको अपनी लाइफ में शांति चाहिए, इसको आपके और अपने रिश्ते में भी शांति चाहिए। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप में से किसी के पर्सन ऐसे हो सकते हैं, जहाँ पे इनके प्रीवियस मैरिज से बच्चे हैं, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर ये, मान लीजिए आपके साथ आते हैं, आपको डेट करते हैं, धीरे-धीरे बात तो खुलेगी, धीरे-धीरे लोग जानेंगे। तो इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि अब बच्चे हैं, मान लीजिए आज छोटे हैं या हो सकता है बच्चे बड़े हों, तो बच्चे भी क्या सोचेंगे? तो उस, वो एक एहसास, उसका भी बोध है आपके पर्सन को, और बोध होने के साथ-साथ उसका भी एक बोझ है आपके पर्सन को कि बच्चे क्या बोलेंगे कि पापा किसी और को या मम्मी किसी और को डेट कर रही हैं। तो ये चीज़ भी
एक सोच आती है इस पर्सन के मन में। इस व्यक्ति को आपकी एक चीज़ जो याद आ रही है, जो इस व्यक्ति के लिए बहुत बेनिफिशियल थी, बहुत लाभकारी थी, वो ये कि आप जब इसको प्यार करते थे, आप जब इससे बात करते थे, आप जब इसको ऐसा फ़ील कराते थे कि ये भी कुछ है, ये भी बहुत स्पेशल है, तो इस व्यक्ति को ना अपने ऊपर बहुत गुरूर आता था कि हाँ, मेरे में कुछ तो बात है कि ये मुझे इतना पसंद करती है। मेरे में कुछ तो बात है, कुछ तो बात होगी। तो आप ना इसकी इसकी जो स्पिरिट थी, इसका जो एनर्जी था ना, आप उसको हाई करते थे। क्यों आजकल स्टडीज़ भी बताते हैं कि किसी पौधे के या पेड़ के सामने जाके उसको अच्छा-अच्छा बोलो तो वो और ज़्यादा फ्लरिश करता है, फलता-फूलता है, हेल्दी होता है। लेकिन वही अगर किसी पौधे के सामने जाके अ, उसको कोसो, उसको खराब-खराब बातें बोलो तो वो मुरझा जाता है, बाद में वो खत्म ही हो जाता है। तो आप इसकी एनर्जी को बूस्ट करते थे, वो बूस्ट अभी इसकी लाइफ से मिसिंग है। इवन दो इसको पता है कि कहीं किसी कोने में, किसी शहर में, किसी गाँव में, किसी खेड़े में आप इसको याद कर रहे हो। आप भी इसको मिलना चाहते हो, आप भी इसके बिना अधूरे हो जैसे अभी ये इस वक़्त अधूरा फ़ील कर रहा है। मुझे ट्रैवल दिख रहा है किन्हीं-किन्हीं लोगों के लिए, तो हो सकता है जैसा मैं अक्सर बताती हूँ, मे बी लोकली ये अपने काम से आ जा रहे होंगे या फिर हो सकता है कुछ कहीं वेकेशन पे अकेले या फिर परिवार के साथ या दोस्तों के साथ या फिर अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है तो उसके साथ भी ये चीज़ें भी हो सकती हैं। वैसे मुझे किसी के पर्सन के लिए टावर सिचुएशन नज़र आ रहा है, जो आपके लिए तो नहीं है लेकिन कहीं किसी के पर्सन सबके नहीं, एक टावर मोमेंट से भी गुज़र रहे हैं। कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में, कहीं कुछ इमोशनली ख़त्म हो रहा है, कहीं किसी पे इस व्यक्ति को अकेला छोड़ा गया है, इसको कोसा गया है, इसको कुछ गलत बातें बोली गई हैं या इसको समझा नहीं गया है। कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कोई इसको इसकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। इसने कुछ उम्मीदें बाँध रखी थी, जैसे इसने उसके लिए अच्छा किया या बढ़िया और उसको कुछ सपोर्ट किया होगा किसी तरीके से, हर समय उसके साथ खड़ा रहा होगा ये व्यक्ति। तो इसको भी उम्मीद होगी ना कि वो व्यक्ति भी उसके लिए फिर वैसे ही खड़ा रहे, उसका साथ दे, उसको सपोर्ट करे, उसको प्यार दे। लेकिन वो चीज़ इसको रिटर्न में नहीं मिल पाई, तो उस चीज़ का भी दुःख है इस पर्सन को। वैसे किसी-किसी के लिए ये एनर्जी आप लोगों के लिए भी हो सकती है। उसको ऐसा लगता है कि आपने उसको अकेला छोड़ा है। पर मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी आ रही है। एक आप लोगों की जो एनर्जी है वो एक ऐसे पर्सन की है, जिसने सिर्फ़ इतना चाहा था कि मेरे साथ रहो तो सिर्फ़ मेरे साथ रहो। अगर मेरे साथ तुम्हारा दोस्ती का रिश्ता रिश्ता है और तुम मुझे स्पेशल दोस्त मानते हो, तो तुम्हारा वो स्पेशल दोस्त सिर्फ़ मैं ही रहूँ। अगर तुम मेरे पार्टनर हो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, अगर प्रेम संबंध है हम दोनों का, तो फिर वो प्रेम संबंध सिर्फ़ हम दोनों के बीच में हो। आपकी बस इतनी-सी थोड़ी-सी बात कर लो, थोड़ा मैं जब मैसेज करूँ, थोड़ा लेट से ही सही लेकिन रिप्लाई कर दिया करो। लेकिन इस व्यक्ति ने देख लीजिए आप लोग पास्ट में किसके साथ पहले इसने ऐसा क्या-क्या किया था। तो समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं आप अलग हो। हो सकता है देखिए मैं एक ऐसी बात बोल रही हूँ जो सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन ये एक फैक्ट है। तो हम सभी लोग मैच्योर हैं। हो सकता है इस व्यक्ति का फिज़िकल अट्रैक्शन किन्हीं के साथ में जो उसका जो एक्सपीरियंस फिज़िकल इंटिमेसी का होता था वो कहीं पे बहुत अच्छा रहा होगा और मेबी आपके साथ उसने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया हो या अगर किया था तो उसको वहाँ कुछ ज़्यादा प्लेज़र मिला, वहाँ कुछ किसी तरीके का भी फ़ायदा ज़्यादा वहाँ पे दिखा है। मुझे कुछ टॉक्सिक बंधन भी दिख रहा है इस व्यक्ति के ऊपर में। आपके ऊपर में भी ये चीज़ हो सकती है, किसी की नज़र लगना किसी का जानबूझ के आप दोनों को अलग करने की कोशिश करना, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आप लोग अब तक तो ख़ैर आप लोग कब से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप लोग वो चीज़ें तो जानते ही होंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और इसमें ईगो नहीं है या ये बहुत एडजस्टिंग नेचर का है, तो जी नहीं, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन एडजस्टिंग नेचर के तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर में ज़िद है,
ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाएगा, जिसके भी ये साथ होगा, जिसके साथ इसका जैसा भी रिश्ता होगा। परिवार है तो उसकी भी ये ज़िम्मेदारी निभाएगा, दोस्त है तो उसके साथ भी अच्छी दोस्ती निभाएगा। कोई पार्टनर है लाइफ में तो उसको भी हर तरीके से सपोर्ट करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे। जब ये चाहेगा, जब इसकी कृपा दृष्टि बरसेगी, तभी वो चीज़ होनी चाहिए। और यही चीज़ तो है कि जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए थे, उन लोगों को अब ये चीज़ गवारा नहीं होती है कि इतने भी गिरे पड़े नहीं हैं, इतने भी नीडी नहीं हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हो तब हम आप जाएँ और आपसे आके लिपट जाएँ। तो वो चीज़ यहाँ पे इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करता होगा समझने की, लेकिन वही होता है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलता है या कोई बहुत ज़्यादा प्रिज़म्पशस हो जाता है, तब उस केस में भी चीज़ें काफ़ी गड़बड़ाती हैं। और कई बार तो लोग धारणा ही बना के रख लेते हैं कि सभी ऐसे होते हैं, सभी फीमेल ऐसी होती है, सभी मेल ऐसे होते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। हालाँकि इतना भी कोई अगर बंद दिमाग का हो, तो ऐसे बंद दिमाग के व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में आना तो दूर की बात है, रिश्ते में आना तो दूर की बात है, कोई दोस्ती भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्ती में भी एक खास तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और सपोर्ट तो होता ही है। वो तो खैर किसी भी रिश्ते में होगा, सपोर्ट तो करना ही होता है। मुझे स्टक सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, जैसे ना इस व्यक्ति का माइंड एकदम से इसने ना ऐसे ब्लॉक करके रखा है। और सबके लिए नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी भी, अभी उसकी एनर्जी भी आई है। आप लोगों को ना एक ओल्ड लेडी हो सकती है, ठीक है, कोई बुजुर्ग महिला हो सकती है, लेकिन कोई एक ऐसी महिला जो, आप नार्सिसिस्ट वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही है ना, नार्सिसिस्ट। टॉक्सिक अलग होता है, एक नार्सिसिस्ट होता है। तो आप लोग में से किसी की लाइफ में कोई एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, और बहुत कंट्रोलिंग भी है, झूठ के समय झूठ बोलना हो, मैनिपुलेशन के समय मैनिपुलेट करना हो, उसकी तरफ से आई डोंट नो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है यहाँ पे, या मना किया जा रहा है, आपके पर्सन पे प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, क्योंकि एक एक फीमेल है यहाँ पे, तो एक मैनिपुलेशन और कुछ प्रिंस पॉलिटिक्स तो जरूर है। फंसाया गया है यहाँ पे किसी को ना, गलत चीजें करके ना। अच्छा, फांस के रखना। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ गेन के लिए, किसी तरीके के मटेरियल गेन के लिए, या किसी तरीके के फायदे के लिए, या दैहिक सुख के लिए इस पर्सन को कोई इस्तेमाल कर रही है। ओके, कंट्रोल में रखने के लिए गलत चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, ताकि ये भागे नहीं और उसी मकर जाल में उलझा हुआ ये व्यक्ति रह जाए। इस व्यक्ति के इतने ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्सा होने के भी पीछे, और जो ये एकदम फँस के रह गई है, आप देख रहे हो इसमें कुछ भी मूव नहीं कर रहा है अभी, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। और ऑल दिस पर्सन कैन डू इज़ जस्ट मिस यू। इसके माइंड को कुछ इस तरीके से बदल दिया गया है कि ये कुछ सोच ही नहीं सके आपके बारे में, ये कोई एक्शन नहीं ले सके। सोच एज़ इन कि बहुत अच्छी सोच नहीं रख सके, जिससे कि गुस्सा रहे ये आपके ऊपर में। कुछ अच्छी सोच होगी तब तो ये एक्शन ले लेगा, कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं आप ही सही थे, तब तो ये एक्शन ले लेगा। लेकिन वो एक्शन ये आपकी तरफ ना ले, इसके लिए, और हमेशा फँस के उसी लेडी के चंगुल में रहे, तो इस चीज़ का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। लेकिन जो दिल से दिल का कनेक्शन है, जो
क्योंकि यहाँ पे मुझे एंजल्स और यूनिवर्स की भी मर्जी यहाँ पे दिख रही है कि होना ही है। शायद आपकी जो ऊर्जा है वो आपके पर्सन को इस जाल से निकलने में मदद करे। आपका जो प्यार है, बात नहीं होते हुए भी जो आप एनर्जी इस व्यक्ति को भेजते हैं, चाहे मिस करते समय, याद करते समय, या फिर उसके लिए प्रेयर करते समय कि वो वापस आ जाए आपके पास, तो वो जो आपकी प्यार की जो सात्विक प्रेम की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है। जो रियल प्रेम होता है ना, उसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए शायद डिवाइन ने आपको इसकी लाइफ में भेजा है कि आप निकाल सको उस पर्सन को, उस चालाक और उस श्रूड और उस कनिंग, क्या कहते हैं, धूर्त लेडी के चंगुल से। किन्हीं के केस में मेल पर्सन हो सकते हैं, वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट जैसी एनर्जी आ रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो दिस लेडी कार्मिक है, मे बी पास्ट बर्थ में आप लोगों ने कुछ ऐसा उसके साथ किया था, हु नोज, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे दीन दुनिया में एकदम लिप्त हो गए, इधर-उधर करना, अध्यात्म में कहने को सिर्फ़ बस कभी प्रार्थना कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन अंदर से अ, विनम्रता नहीं थी इसमें, सच्चा प्रेम नहीं था। कहीं जैसा कि अब मैंने आपको बोला कि दैहिक सुख के लिए कहीं किसी के साथ जुड़ गए, या किसी के ब्यूटी को देख के या कुछ करके। वैसे ब्यूटी तो देखिए वो आप भी जानते हैं, देखने वाले की आँखों में होती है। मेबी कोई किसी को अ, अब जैसे आजकल सोसाइटी में कैसे चल रहा है कि जो लिप्स है उसमें इंजेक्शन लगा के कुछ फुल करवा लिया, गालों पे लगवा लिया, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। अब मेरी मानिए तो मुझे जो नैसर्गिक सुंदरता, सुंदरता क्या, जो नैसर्गिक चीज़ जैसा रूप रंग दे के भेजा गया है, वो ठीक है। किसी कारण से कभी कुछ इधर-उधर वैसा हो जाता है किसी इंसिडेंस की वजह से, तो आप बिल्कुल उसको ठीक करवा सकते हैं, करवाना भी चाहिए अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बात है ना, किन्हीं को वो इंजेक्शन वाले और सर्जरी वाले फेसेस अच्छे लगते हैं, किन्हीं को नैसर्गिक सुंदरता अच्छी लगती है। तो ये तो देखने वाले के नज़र में है, उसकी सोच में है, उसके अपने जो भी उसके नॉर्म्स हैं सोचने के, जो स्केल है उसकी, उस पे डिपेंड करता है। तो ये नहीं कह सकते, मे बी आप 40 लोगों को देखिए, आप थर्ड पार्टी को सामने रख दीजिए और आप सामने रहो। हो सकता है कुछ लोग उसको अच्छा बोले, कुछ लोग आपको अच्छा बोले देखने में, मैं बाहरी सुंदरता की बात कर रही हूँ। या कुछ लोग बोले कि हमें बताओ भाई किसका नेचर अच्छा है, किसकी सोच बड़ी है, किसकी सोच ऊँची है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस पे ना कभी भी अपने आप को कम मत समझिएगा। बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल, इन, आउट, हर तरीके से। ऑलराइट? हाँ, पर सिचुएशन स्टक ज़रूर है, और वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। और इस व्यक्ति को लगता है कि जैसे ही आप मैसेज करोगे ना, ये ना भाग के आएगा आपके पास। ये फिर देरी नहीं करेगा, क्योंकि इंतज़ार कर रहा है आपका, ये इंतज़ार कर रहा है आपको डेट करने का, ये इंतज़ार कर रहा है आपको फिर से आपको सामने देख के आपको एक्सपीरियंस करने का। अब सिर्फ़ तस्वीरें देखने से काम नहीं चलेगा। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, वो वाली चीज़ है। हुँ। चलिए, अब जो भी थोड़े बहुत मैसेजेस हैं वो हम कार्ड के थ्रू देख लेते हैं। देखते हैं कार्ड्स पे क्या आता है। अगर कोई ऐसा कुछ ख़ास स्पेसिफिक सा अगर है तो वो हम देख लेंगे। कोई नया मैसेज आता है तो वो भी हम देख लेंगे। आपके पर्सन इस वक़्त अपने लाइफ़ में जो जो इनका प्रैक्टिकल दिमाग है, उस प्रैक्टिकल दिमाग को ये व्यक्ति चला रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला, काफ़ी याद कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं, और अपने मन से ये पूछते हैं कि ऐ मेरे मन, मुझे ये बताओ कि यही मेरा सोलमेट है जिसको मैं अभी याद कर रहा हूँ, या फिर जो और लोगों से मैं बातें करता हूँ, मैं फ्लर्ट करता हूँ, उनमें से कोई है? क्योंकि मुझे लगभग लगभग
बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, आप बोले कि सभी अच्छे लगते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? जिसको मैं अभी दिल से याद कर रहा हूँ, जिसकी अच्छी चीज़ों को, जिसके जिसके इनोसेंस को मैं याद कर रहा हूँ और मिस कर रहा हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है, या फिर जो जिसका मुझे जॉब पसंद है, जहाँ से मुझे अम, दहेज अच्छा मिलेगा, या जहाँ पे उसकी नौकरी अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो इस वक्त आपके पर्सन किन्हीं किन्हीं लोगों से फ्लर्ट करते हैं ऑनलाइन, किन्हीं से बातें कर रहे हैं, और अगर कोई सॉलिड आप समझ रहे हो, जैसे इस रीडिंग में आ रहा है कि ये किसी को डेट कर रहे हैं, खुश है और उसी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको पता है कि वही मेरे लिए सब कुछ है, तो कम से कम इस रीडिंग में वो एनर्जी नहीं आई है। एंड एज आई सेड ड्यूरिंग दिस कैंडल बैक्स रीडिंग, कि किसी किसी के पर्सन के लाइफ में वो एक ऐसा झगड़ा चल रहा है, या लगभग लगभग समझ चुके हैं कि उनको थर्ड पार्टी से अलग होना ही पड़ेगा, जिसको, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट आपके साथ दिख रहा है, या अगर बात होती है तो ऐसी होती है कि ना होने के बराबर है। तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से, उनको एनी हाउ उस इस व्यक्ति को अलग होना ही था, वो पकड़ने की कोशिश कर रही है, छूट के भाग रहे हैं, लेकिन दूसरों को डेट नहीं कर रहे हैं, ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, वो किसी किसी से बात कर रहे हैं, मे बी किसी किसी से मीटिंग भी होती होगी थोड़ी बहुत, और किसी के लिए ये भी पॉसिबल है कि वो किसी को, हो सकता है, आप समझ ही रहे हैं, अच्छे से डेट कर रहे हैं, तो ये चीज भी हो सकती है। तो इस बार ये व्यक्ति बहुत केयरफुल है कि ये या वो, हो सकता है इसने कोई चार्ट वार्ट बना लिया होगा, उसमें नाम लिख लिए होंगे, जिसको जिसको ये डेट करा है उसमें आपका भी नाम होगा, उसमें जो थर्ड पार्टी है उसका भी नाम होगा, और फिर किसमें क्या बेनिफिशियल है, तो उसमें लुक्स का कॉलम होगा, उसमें जॉब का कॉलम होगा, उसमें फ्यूचर सिक्योरिटी होगा, उसमें किससे बच्चे मेरे कैसे निकलेंगे, बच्चे खूबसूरत होंगे या नहीं होंगे, इंटेलिजेंट होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ है। ये पर्सन जो है वो हर तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 7 नंबर है, तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे। अब मैं इसको जॉब बोल सकती हूँ, इसको फैमिली, नहीं, वो वाला नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। साथ ही आपके पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, उनको लगता है कि क्या आपको नहीं पता होगा कि ये अपने लाइफ में और भी लोगों को देखता है, मिलता है, जुलता है, कहीं ना कहीं से आपके इंट्यूशन में तो बता ही दिया है, और आपको इतना इंटेलिजेंट तो वो मानते ही है कि आप से लोग अगर वन फोर्थ भी बोलेगा ना, एक चौथाई इंफॉर्मेशन लोग आपको देंगे, आप उसकी पूरी कुंडली निकाल के रख सकते हो, लगभग लगभग पूरी कुंडली निकाल के रख सकते हो, पढ़ सकते हो, चेहरा पढ़ सकते हो, लोग जो बोलता है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप वो पढ़ सकते हो। ये भी आप ही की तरह बनना चाहते हैं कि क्या आप ही वो हो जिसके साथ जो ये न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं वो सही रहेगा, क्या किया जाए? तो आपको जब याद करता है ना ये व्यक्ति, बहुत भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, रोमांटिक थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं इस व्यक्ति के मन में आपके लिए, और बहुत कुछ इसको समझ में भी आया है। अगर इसके मन में कुछ डाउट्स भी रहे हैं ना आपके लिए पहले, तो वो जो पर्दा था, वो पर्दा धीरे धीरे हट रहा है, और यहाँ पे भी ये जो है ना, ये पर्दे के पीछे देखने की कोशिश कर रहा है कि पर्दे के पीछे क्या है। तो पीछे आपकी अच्छाई दिखती है, आपका ट्रू नेचर दिखता है, आपकी ट्रू फीलिंग्स दिखती हैं, ट्रू लव दिखता है जो आपके मन में इस व्यक्ति के लिए है। मैंने बोला ना आपको, इसे ना तो अपने खाने पीने का खर्चा, अपने कपड़ों का खर्चा, अपने इधर उधर जा रहे हैं तो उसका खर्चा, उसको आपको नहीं चाहिए। यू लव दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज ऑन द वे, कि उसको समझ में आ रहा है, वो उस प्रोसेस में है, उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, यू आर द वन, ऐसा भी उसके मन में चल रहा है, और कम्युनिकेट करना है। तो चूंकि ये आ चुका है एस ऑफ सॉर्ट्स, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों की बातचीत हुई है, किसी तरीके से आपने कम्युनिकेट किया है, नहीं किया है तो 1 सप्ताह या 1 महीने के अंदर में वो चीज़ होगी। वैसे भी जैसे ही 11-11 पोर्टल होगा, देर वुड बी अ शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी सारे लोगों के लिए, 100% तो नहीं हो सकता, या डिवाइन चाहेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन वहीं पे होगा जहाँ पे ईश्वर ये देखेंगे कि जो जो सिखाया गया है आपको, और जो जो सिखाया गया है इस पर्सन को, तो आप लोगों ने वो सबक सीखे, आप लोगों ने अपने अंदर वो चेंजेस किए,
क्या इस व्यक्ति ये जो अभी भी ऑप्शंस देख रहा है, एक चीज और है, आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट होगा कि आप ऑप्शंस देख रहे हो, आप इसको एक ऑप्शन की तरह रखते हो, क्योंकि इसने तो पहले आपसे मूव ऑन कर लिया, इसने किसी और को डेट किया, इसने आपको इग्नोर किया, तो अब आप ऑप्शंस देख रहे हो, ये चीज इसके माइंड में है। पर अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी तो यही बता रही है कि इसको यही समझ में आया है कि ये फ्यूचर में ना आपके साथ खुशियां देखता है, और इसको जो प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का वो अच्छा दिखता है आपके साथ में। अगर आप लोग दोनों यूनियन में आ जाते हैं, अगर आप लोग दोनों एक पार्टनर की तरह मिलते हो, रोमांटिक डेट्स पे जाते हो, खुलते हो एक दूसरे के साथ फिर से, तो वो एक चीज दिखता है इस व्यक्ति को यहाँ पे। कुछ डाउट्स आप लोग दोनों को एक दूसरे के ऊपर में है, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि आप शायद कभी कभी इसके लिए कुछ, चूंकि इसने जो आपके साथ किया है तो उसको ये भी लगता है आप इतने प्यारे, इतने सच्चे सोल को जो इसने इतना दुख दर्द दिया, तो मे बी अब आप इसको कुछ अपनी आह देते होगे, अपनी आह भेजते होगे, कुछ आप इसके लिए बुरा मैनिफेस्ट करते होगे, और अपनी लाइफ में और ऑप्शंस देख रहे हैं, ऐसा भी इसको लगता है। तो बहुत समझने के प्रोसेस में है ये व्यक्ति कि क्या करना क्या चाहिए। वैसे इसकी लाइफ में अभी चल रहा है कुछ ऐसे अच्छी, हर चीज अच्छी तो नहीं चल रही है, ये तो मैं जरूर कहूंगी। तो इसको यही लगता है कि ये वक्त है अब कम्युनिकेट करने का, ये वक्त है अब एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने का, और अगर इस बार आपने चांस दिया तो ये कोशिश करेंगे कि जैसे आप थे ना वो आपसे कुछ सीखे, और वही चीजें आपको भी रिटर्न करने की कोशिश करे, वही प्यार आपको दे, वही समय आपको दे, और मेहनत करे अपनी तरफ से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे डर जरूर है इसके मन में, और उसके रुके रहने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ता है तो आपके ताने अगर मिले तो ये तुरंत से ये व्यक्ति जो है ना वो वापस चला जाएगा, फिर आपकी तरफ आगे कभी भी आने की नहीं सोचेगा। तो इसको लगता है कि अगर आगे बढ़े और मुझे दिक्कतें आई, या मुझे लोगों से ताने मिले, या मेरे परिवार के लोग मुझसे रूठ गए, या कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा। तो एक फियर है उसके मन में उस चीज का भी, तो वो डर ये व्यक्ति साथ लेके चल रहा है। हालांकि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बात करने में कोई बुराई नहीं है, मिल के एक दूसरे को अगर साफ साफ बता दे तो क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन, क्रिस्टल क्लियर बातचीत करना, और एक दूसरे के दिल में क्या है एक दूसरे के लिए वो चीज़ बता देना है, इस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो अगर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हैं ना, डर भी और साथ में विश्वास, तो डर और विश्वास ये दोनों चीज़ें ही इस व्यक्ति के मन में इस वक्त आपके लिए चल रही हैं। हाँ, किसी के पर्सन को ज़रूर लगता है कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखते हो, और इसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो शायद आपकी आह, इसने जो आपके साथ किया था उस चीज़ का जो कर्स आप इसको करते हो उस चीज़ की वजह से हुआ है, ऐसा भी किसी किसी के पर्सन को लगता है। अगर आप लोग मैरिड लोग हैं, क्योंकि अब ये कार्ड आने के बाद से मुझे उस चीज़ की भी एनर्जी आ रही है, मे बी अगर आप लोग कभी मैरिड थे अभी सेपरेटेड हैं, तो इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि चूंकि इसने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ आपने गलत किया होगा, तो आपने कुछ ऐसा इसके लिए, मतलब आप इसके लिए ना कुछ ऐसे कर्सेस आप इसको देते हो, श्राप देते हो कि ये हो जाए तुम्हारे साथ, वो हो जाए, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है ये। हालांकि कोशिश बहुत कर रहा है ये पर्सन। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, वही चीज है यहाँ पे। अगर इन दोनों कार्ड्स को देखें तो आपके पर्सन को पता है इसने कमी रखी है इस रिश्ते को संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए, संभालने हैं जिनके बस वही जो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है वही दिया, जो समय दे रहा है, जो अपने अंदर से इंटेंसिटी दे रहा है इस रिश्ते में, वो इंटेंसिटी की कमी रही है इस व्यक्ति के अंदर में, और आपको ये चीज पता है कि इसमें ऐसा क्या, ऑब्वियसली पता होगा, जाहिर सी बात है। तो उस चीज में आप जानते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं रहे हैं, या फिर
कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हो सकते हैं, इसका अगर उलट कर दें, तो आपको लगता है कि आपने कमी रखी है, आपके पर्सन ने उतनी मेहनत की है लेकिन आपने नहीं की है। ठीक है, ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चाई से देखिए, टैरो है ये, सच को ही बताएगा, और सच अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जब टैरो रीडर के सामने जाते हैं तो इतनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि सच में लगता है ना कि रीडिंग वहीं पे रोक दिया जाए, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करो या फिर कार्ड्स निकाल के देखो, तो कार्ड्स तो सच बता ही देते हैं। तो फिर जब पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा किया था, तो वो कहते हैं कि हाँ, एक बार हो गया था, हाँ 2 बार हो गया था। तो क्या समझ के रखा है लोगों ने? और इतने जब खुद के अंदर में ही लोगों में सच्चाई नहीं है, तो फिर वो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया उनके साथ सच्ची हो? तो आप अभी अपने लिए न्याय न्याय डिमांड कर रहे हैं, ये मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है, कार्ड्स में ही ऑब्वियसली दिखा था। आप अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं, और देखिए आप इस व्यक्ति के लिए क्या फील करते हैं। जो पीछे छूट गए थे, जो फेमिनाइन एनर्जी में थे, जो पीछे छूट गए थे, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जो जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, वो अब इस व्यक्ति के लिए, इस पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। आपको लगता है क्या बहुत देर हो चुकी है, कोई आगे नहीं बढ़ता है, बहुत देर हो चुकी है, और इस रिलेशनशिप में जाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें वही चीजें फिर से रिपीट होंगी। एक्शन नहीं दिख रहा है ना आपके पर्सन की तरफ से, एक्शन कहाँ है अभी तक? अगर हुआ तो ठीक है, वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मैं अभी आपके दिल की बात देख रही हूँ, तो आपको तो एक्शन ही नहीं दिख रहा है। तो जब अभी ये हाल है, तो जब आप इस व्यक्ति को मिल जाओगे, उसके बाद ये आपका क्या करेगा, पहले इसने क्या किया था? इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके मन में, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और आपको लगता है ये बहुत तेज है, बहुत चालाक है, ये अपनी चीजों को मनवाने के लिए या अपने तरीके से काम करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो आपको डर है, आपको लगता है इसमें ग्रोथ नहीं होगी, आपको लगता है इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। बॉटम में जस्टिस है, उसके नीचे 9 ऑफ कप्स है। आपको अपनी लाइफ में न्याय चाहिए, और न्याय सिर्फ ईश्वर ही करेंगे। तो एक अगर वैसे आप सोचें, तो आपको लगता है कि जो अब तक नहीं बदला वो आगे क्या बदलेगा। तो हो सकता है आप लोग न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू पर्सन चाहिए आपको, और आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं ऊपर वाले से। ये डिवाइन की तरफ से कार्ड्स नहीं है, ये मैं आपकी सोच देख रही हूँ, तो आप ये मत समझना कि मैं कह रही हूँ कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे। ये आपकी सोच में है कि जब आप अच्छे रहे हैं, आप अब तक सच्चे रहे हैं, तो आपके साथ जो कुछ भी होगा ना, वो अच्छा ही होगा। तो ये एक विश्वास का प्रतीक है, ये आपका विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर में। और देखिए, जो माँ दुर्गा के जो कार्ड्स आए थे, आप अगर उसको याद करेंगे, आप चाहे तो फिर से जाके देख सकते हैं। उसमें भी तो यही था ना कि पीछे जो हुआ है उसको भूल के आगे अपनी कोशिश करो, देखो सॉल्यूशन मिलेगा, इस तरीके की चीजें थी। अपनी हीलिंग करो, तो वही मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगी कि आप जो गाइडेंस आई थी शुरू में माँ दुर्गा के, भगवती के, आदि शक्ति के, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और आप कभी भी किसी दूसरे पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप किसी के लिए भी ये नहीं सोच सकते हैं कि वो आगे हमेशा खराब ही रहेगा या आगे हमेशा अच्छा ही रहेगा। बहुत डायनेमिक है ये यूनिवर्स, बहुत डायनेमिक है, इसके जो मूवमेंट्स होते हैं, जब एनर्जीज चेंज होती हैं, कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो चलते रहिए, अपने बस एक एक पैनी दृष्टि अपने कर्मों के ऊपर रखिए, और विश्वास कीजिए ऊपर वाले पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।